नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ये वीडियो में हम वास्तुशास्त्र में मार्जिन यानी कि जो खुली जगह रखने के नियम है, उसका क्या महत्व है, उसका क्या फल है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। मार्जिन जो है, वो कहाँ पे रखना चाहिए और उससे क्या फल मिलेगा, ये यहाँ पे आप देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि पूरब और ईशान और नॉर्थ ये बहुत ही ऑस्पिशियस और शुभ दिशा और कॉर्नर है। यहाँ पे जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा छोड़ना चाहिए, और बाकी का ये जो है पश्चिम, नैऋत्य और दक्षिण, यहाँ पे मार्जिन कम छोड़ना चाहिए। ऐसा एक नियम है। आगे हम देखें कि जब भी कोई आप मकान बनाते हो तो उसका जो फेसिंग है, मेन डोर है, वो जितना महत्वपूर्ण है, उसका जो लेवलिंग है वो महत्वपूर्ण है। उसी तरह से आपने मकान के आजू बाजू कहाँ पे मार्जिन छोड़ा यानी जगह छोड़ी है, वो भी महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो मार्जिन छोड़ना है हमें, वो तो छोड़ना ही है। लेकिन अगर हमारा प्लॉट बड़ा है और उसमें हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ज़्यादा जगह हम कहाँ पे छोड़े, वो जो जगह है वो मार्जिन है, और वो हम देखेंगे कि क्या फल देती है। जैसे कि ये एक मकान है, समझिए कि ये पूर्व है, यहाँ पे सूर्य का उदय हो रहा है, बाकी की ये दिशा साउथ, वेस्ट और नॉर्थ है। तो अगर आपने मकान बनाया और उसमें पूर्व की ओर मार्जिन ज़्यादा छोड़ा, यानी ये जगह जो छोड़ी वो मार्जिन है। अगर आपने भवन के निर्माण के वक्त मार्जिन पूर्व में ज़्यादा छोड़ा, तो ये आपको बहुत ही शुभ फल देगा, क्योंकि पूर्व दिशा जो है उसको पवित्र और शुभ मानी गई है। तो अब आपको क्या फल मिलेगा यहाँ पे? तो देखिए, यहाँ पे पूर्व में ज़्यादा मार्जिन रखने से आपको यश, मान और प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। अगर कोई गवर्नमेंट में है तो उनको प्रमोशन जो मिलना चाहिए वो टाइम टू टाइम मिलेगा। हेल्थ यहाँ पे अच्छी रहेगी। आपका लोगों के साथ का जो जुड़ाव है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आप एक लीडर के रूप में भी आगे आ सकते हो। जो लोग पॉलिटिक्स में है, अगर वो पूर्व में ज़्यादा यानी ईस्ट में ज़्यादा मार्जिन रखते हैं, तो उनके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि सूर्य का ये समझिए दिशा है, और सूर्य सत्ता का कारक है। तो जो लोग रूल करना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, कोई अच्छा पद लेना चाहते हैं, उनको पूर्व में ज़्यादा मार्जिन रखना चाहिए, ये तय है। तो पूर्व में ज़्यादा मार्जिन होगा, आपको अच्छा फल मिलेगा। आगे हम देखें, जैसे कि यहाँ पे साउथ में मार्जिन ज़्यादा है, तो देखिए दक्षिण दिशा जो है उसको अगर हम उसके व्याकरण को देखें, तो दक्षिण को हम डिवाइड करें तो दक वत्ता क्षीण। दक यानी दिशा, क्षीण यानी कम करना। तो दक्षिण दिशा का जो बिहेव है, उसका जो रिजल्ट है वो कम करना ही है। तो अगर आपने आपका मकान इस तरह से बनाया कि दक्षिण में मार्जिन ज़्यादा छोड़ा है, तो ये बात तय है कि यहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो 3 साल, 5 साल, 7, 11, 14, 17 या 21 साल, ये जो टाइमिंग रहेगा उसमें उसको उनको बुरा फल मिलेगा, और शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तौर पे ये लोग क्षीण होते जाएंगे। यानी समझिए कि भाई हेल्थ को लेकर इश्यू होंगे, साथ में ही मनी जो है, पैसा फंसना, पैसा डूबना, धंधे बिजनेस में नुकसान, जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे लिटिगेशन, ये सब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बनी रहेगी। यानी आप जो भी कार्य करते हो उसका आपको जो परिणाम मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। और आपकी जो एक सहन शक्ति है, उसकी यहाँ पे परीक्षा ली जाएगी, यानी आप यहाँ पे बहुत ही परेशान रहेंगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखें, यानी दक्षिण में मार्जिन कम रखना चाहिए। आप जो भी कंस्ट्रक्शन करें तब दक्षिण में मार्जिन जो है वो इतना ही रखें जितना गवर्नमेंट के रूल्स है, उससे ज़्यादा न रखें। आगे हम देखें पश्चिम। तो देखिए, पश्चिम दिशा जो है वो शनि की है। शनि जो है वो बहुत ही धीमा प्लैनेट है, राशि परिवर्तन 2.5 साल में करता है। तो यहाँ पे थोड़ी हम शनि की इफेक्ट देखेंगे कि यहाँ पे आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो कम मिलेगा। आपने 100% अपना कार्य किया तो आपको 50% आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपके हर एक कार्य जो है वो धीरे धीरे होंगे, यानी समझिए कि आप कंटाल जाएंगे कि यार ये काम क्यों नहीं हो रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे ये वेस्ट का मार्जिन वर्क करेगा।
और एक बात बताऊँ कि यहाँ पे रहने वाले लोग जो है, उनके जीवन में से आनंद, उत्साह, एंटरटेनमेंट ये सब चला जाएगा। शुष्क हो जाएँगे और नीरसता वहाँ पे दिखाई देगी, मन दुःख होगा, दुःख कोई न कोई दुःख भरा समाचार मिलता रहेगा। साथ में ही समझिए कि एक स्टक हो गई हो लाइफ़, रुक गई हो लाइफ़, ऐसा वो लोग फ़ील करेंगे। चाहे अच्छे प्रसंग हो, शुभ प्रसंग हो, फिर भी उनके वहाँ पे कोई न कोई झगड़ा, कंकास यानी कुछ न कुछ ऐसा होता रहेगा जिसकी वजह से लोग मायूस ज़्यादा होंगे, नीरसता बनी रहेगी और समझिए कि एक पीढ़ी, उसके बाद दूसरी पीढ़ी, उसके बाद तीसरी पीढ़ी, धीरे-धीरे उनका जो है फाइनेंशियल लेवल, ये सब कम होता जाएगा। तो पश्चिम में भी मार्जिन कम होना चाहिए, गवर्नमेंट के रूल्स है उतना ही रखें, तो आपको अच्छा फल मिलेगा या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बुरा फल जो है, वो नहीं मिलेगा। आगे हम देखें नॉर्थ, तो देखिए ये जो मकान है यहाँ पे ये नॉर्थ है, ये पूर्व है, तो नॉर्थ में अगर मार्जिन ज़्यादा रखा है आपने, तो एक बात तय है कि ये आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। नॉर्थ जो दिशा है, उसके जो मालिक है, उसके जो लॉर्ड है वो है कुबेर और कुबेर जो है वो पैसों के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आपने नॉर्थ में मार्जिन रखा है, तो एक बात तय है कि पैसों की वजह से आपको कभी परेशानियाँ नहीं आएगी। आपकी समृद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। ज़िंदगी में आपको अपॉर्च्युनिटी जो है, तक जो है मिलती रहेगी। नॉर्थ यानी उत्तर। देखिए, उत्तर का मतलब है कि आपके जीवन में ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं होंगे जिसका आपके पास उत्तर नहीं होगा। कहने का मतलब हर एक प्रश्न का यहाँ पे उत्तर मिलेगा। यानी कि आपकी परेशानियाँ, आपकी कठिनाई आपके प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं होंगे। अगर हुए तो उसका सॉल्यूशन आपके फ़ेवर में आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। और समझिए कि भई पैसा जो है, वो भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो जब पैसा अच्छा होता है तो कई प्रॉब्लम्स जो है, वो कम हो जाते हैं या दिखाई नहीं देते। तो ये भी एक अच्छी बात है और साथ में ही अगर नॉर्थ में मार्जिन ज़्यादा होगा तो ये लोग अच्छे कर्म करेंगे और उससे ही पैसे बनाएँगे। यानी 2 नंबर ऐसा कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं आएगा। यानी यहाँ पे जो लक्ष्मी आएगी वो महालक्ष्मी होगी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। यानी पिता, पुत्र और उनके पुत्र को उसका लाभ मिलता रहेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। नॉर्थ में मार्जिन हमेशा ज़्यादा रखना चाहिए। तो समझिए 4 दिशा जो है हमारी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट में मार्जिन ज़्यादा रखें, साउथ और वेस्ट में मार्जिन कम रखें। देखिए यहाँ पे एक मकान मैं बता रहा हूँ, भवन का जो यहाँ पे निर्माण हुआ है, आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूँ। जो भवन का निर्माण इस तरह से हो कि साउथ वेस्ट में कम से कम मार्जिन हो, वेस्ट में कम से कम मार्जिन हो, साउथ में कम से कम मार्जिन हो, यानी पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो साउथ वेस्ट की ओर हो और नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा खुला हो, नॉर्थ खुला हो, ईस्ट खुला हो और ये समझिए ये जो पोर्शन है यहाँ पे जल स्रोत हो, यानी वाटर एलिमेंट आपने क्रिएट किया हो बोरिंग या कोई और भी वजह से, तो ये भवन जो है वो सबसे बढ़िया भवन माना जाएगा। वास्तु के जो रूल्स है यहाँ पे 100% फॉलो किए गए हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप पूर्व, ईशान और उत्तर में मार्जिन छोड़ते हैं, तो समझिए कि आप इन 2 दिशा और एक कॉर्नर की जो पॉजिटिविटी है, वो आपको मिलती है। तो देखिए साउथ वेस्ट जो है वो भारे होना चाहिए, वेट होना चाहिए, तो आपका मकान पूरा ये बाजू गया है। वेस्ट जो है वो भी वजनदार होना चाहिए, वेट होना चाहिए, साउथ में भी वेट होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन करना है और ये पूरी जगह आपको ओपन रखनी है। तो नॉर्थ ओपन हुआ तो पैसों की तकलीफ नहीं आएगी, ईस्ट ओपन हुआ तो समझिए आपकी यश मान प्रतिष्ठा जो है वो बनी रहेगी और नॉर्थ ईस्ट ओपन हुआ तो भगवान का जो साथ है आपके साथ हमेशा बना रहेगा। एक पॉजिटिव ऊर्जा आपको निरंतर मिलती रहेगी और उसकी वजह से आप आपके कार्य में बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करोगे। समाज में आपकी इज्जत जो है वो दिन प्रतिदिन दिन बढ़ती रहेगी, समृद्धि हमेशा आपके साथ रहेगी। तो ये एक अच्छा निर्माण है, इस तरह से कुछ प्रयत्न करें आप
कि इस तरह से आप निर्माण करें। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि वास्तु जो है वो हम पढ़ते हैं या वीडियो देख के हम सीखते हैं वो बराबर है। लेकिन जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, तो आप अपनी आँखें खुली रखिए और आजू-बाजू देखिए। जो बंगलो या जो टेनामेंट में साउथ या वेस्ट में मार्जिन ज़्यादा होगा, जो मैंने आगे बताया। तो ये बात तय है कि वो मकान जो है वो जर्जरित होगा और उसके पार्किंग में जो भी गाड़ियाँ पड़ी होगी वो बहुत ही पुरानी होगी, नई गाड़ी कोई आई नहीं होगी। लेकिन जो बंगलो या जो टेनामेंट के नॉर्थ में मार्जिन ज़्यादा है, ईस्ट में मार्जिन ज़्यादा है और नॉर्थ ईस्ट में मार्जिन ज़्यादा है, वो बंगलो देखिए आप, वो टेनामेंट देखिए, वो भवन को देखिए, तो वहाँ पे आपको एक हरियाली दिखाई देगी, वहाँ पे नई कार, लेटेस्ट कार आपको पड़ी हुई देखने को मिलेगी। तो ये क्या है? तो ये वास्तु का बल है कि जो दिशा, जो कॉर्नर पॉजिटिव है, उसको आप बूस्ट करिए, उसको आप समझिए कि एक बल दीजिए, जो कॉर्नर, जो दिशा नकारात्मक है, उसको आप दबाएँ। तो आशा रखता हूँ, ये वीडियो जो है, आपके जो ख़यालात हैं, उसको 100% पॉज़िटिव करेगा और कह सकता हूँ कि जो मार्जिन का एक वास्तु का नियम है और उसका जो महत्व है, यहाँ पे मैंने आपको बताया, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप और कोई भी जानकारी चाहते हैं ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में, तो आप हमारा जो है संपर्क कर सकते हैं। जो भी नॉमिनल फ़ी है हमारी, वो आपको पे करनी होगी। लेकिन आपको संतोष मिले उतना हम 100% प्रयत्न करेंगे। हमारा नाम है दिलावर सिंह वाघेला। कॉन्टैक्ट नंबर है 097121800808। मेल है info@astroalchemist.com। आशा रखता हूँ आप वास्तु के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे और उससे आप आपका और लोगों का भी भला करेंगे। अगर मार्जिन में थोड़ा आपने ध्यान रखा तो आपकी कई कई परेशानियाँ जो है वो कम हो जाएगी। ये 110% है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।